जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ आर्मी एयरफोर्स वाले युवा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं सेना भर्ती टीम भी भर्तियों के सिस्टम को लेकर लगातार तैयारियों में जुटी है। सेना की ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी पर भर्तियों को लेकर लगातार अपडेट देखने को मिल रहा है। इस अपडेट को सेना भर्ती में फिजिकल से पहले ऑनलाइन एग्जाम की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और ताज़ा अपडेट इसको लेकर यह है कि जो तस्वीर आप इस वक्त ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट की यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले जब हमने एक अन्य खबर बनाई थी तो उस वक्त हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा था, और जब उस पर क्लिक कर रहे थे तो वहाँ पर एक मैसेज दिखाई दे रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि यह आर्मी पर्सन के लिए डेमो टेस्ट है। शायद यहाँ पर सेना भर्ती टीम की ओर से आवेदन प्रक्रिया को लेकर उस समय टेस्टिंग की जा रही थी। डेमो आवेदन वहां पर उस समय चेक किए जा रहे थे, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन आवेदन को लेकर इस वेबसाइट पर इस तरह का एक एज कैलकुलेटर सेट किया हुआ था कि जीडी वालों के लिए 17.5 से 21 साल तक के युवाओं के ही फॉर्म स्वीकार किए जाएं, और बाकी सभी ट्रेड जिसमें ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल व एनए यानी नर्सिंग असिस्टेंट, इनके लिए एज कैलकुलेटर सेट किया हुआ था कि 17.5 से 23 साल तक के अभ्यर्थी का ही फॉर्म स्वीकार किया जाए। यानी इस साइट पर पहले से एक एज कैलकुलेटर सेट किया जाता है जिसमें यह कंडीशन डाल दी जाती है कि इस कैटेगरी के लिए आपको इतने साल के युवाओं के बीच के फॉर्म ही एक्सेप्ट करने हैं। यानी अगर इस साल से किसी की उम्र ज़्यादा जा रही है, इस दायरे से उसकी आयु ज़्यादा होती है, तो उसका फॉर्म वहाँ पर ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं हो पाएगा, उसको वहाँ पर एलिजिबल नहीं बताया जाता है। लेकिन अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से अब जो दूसरे बैच की सेना भर्ती होनी है उसमें जीडी और एनए को छोड़कर सभी के लिए आयु सीमा यानी 2 साल उम्र कम कर दी गई है, और इसी को लेकर शायद यहाँ पर अब कुछ अपडेट भी किया गया हो, और उसी को लेकर शायद अभी तक टेस्टिंग की जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आप यह देख पाएंगे कि अप्लाई की जगह लिखा है एप्लीकेशन नॉट ओपन, यानी जो ट्रायल, जो टेस्टिंग इसको लेकर वहां पर की जा रही थी शायद वो अब पूरी कर ली गई है। अब जैसे ही भर्तियों को लेकर यह तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, शेड्यूल तैयार कर लिया जाएगा, तो इसके बारे में भी जानकारी सामने आ जाएगी। और जहां पर अभी लिखा आ रहा है कि एप्लीकेशन नॉट ओपन, फिर यहां पर आपको अप्लाई लिखा हुआ दिखाई देने लगेगा। देखिए साथियों, ऑनलाइन एग्जाम के लिए तैयार हो रहे सिस्टम को लेकर युवाओं के मन में बहुत से सवाल हैं। उनका कहना है अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो क्या पूरे देश में एक साथ एग्जाम कराया जाएगा या फिर जेडआर वाइज। दूसरा सवाल है कि एग्जाम के बाद कट ऑफ जो जारी होनी है वो ऑल इंडिया बेस पर जारी की जाएगी या फिर जेडआर वाइज। तीसरा सवाल है कि कट ऑफ के बाद जिन युवाओं को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उनकी दौड़ किस तरह होगी, जेडआर वाइज या एआर वाइज। और इसी तरह अगला सवाल है कि अगर एग्जाम पहले होता है तो फिर एनसीसी वालों का क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखिए साथियों, ऐसे ही कई और भी सवाल हैं जो युवा हमें कमेंट करके, मैसेज करके, मेल करके पूछ रहे हैं। तो देखिए साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि इनको लेकर अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। इसके बारे में जैसे ही कोई जानकारी सेना की ओर से दी जाती है, जैसे ही कोई जानकारी हमें मिलती है तो आपको हम उससे अवगत जरूर कराएंगे। और अगर इसके अलावा आप इन सवालों को लेकर कुछ और सोचते हैं तो आप भी हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही आप सभी युवाओं से आखिर में इतना जरूर कहना चाहेंगे कि एग्जाम की तैयारी के लिए थोड़ा समय आपको अभी से निकालना शुरू कर देना चाहिए। एग्जाम भले ही बाद में हो, पहले हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आर्मी एयरफोर्स भर्ती वाले युवाओं के लिए हम सभी भगवान से मिलकर एक बार फिर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, ये जो कोर्ट का फैसला इनका आना बाकी है, हे ईश्वर, हे प्रभु, इन युवाओं को नए साल पर वो खुशखबरी दे देना जिनका इन युवाओं को बेसब्री से इंतजार है। तो एक बार आप सभी ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, इन युवाओं की लाज रख लेना, इन युवाओं को उनका हक दे देना। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।